नमस्कार। आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उनकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसमें बच्चन जी की जो दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता के साथ मैं उपस्थित हूँ। इस कविता पर बात करें उससे पहले एक दो बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं इस बातचीत को थोड़ा सा एकेडमिक से हट करके अनौपचारिक बनाना चाहता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बातचीत के दौरान कवि और लेखक परिचय पर कोई बातचीत नहीं किया है। इसका कारण ये है कि एक तो अगर आप कवि का परिचय पढ़ना चाहते हैं परीक्षा की दृष्टि से, सीबीएसई में जहाँ तक मेरी जानकारी है कक्षा 12वीं के परीक्षा में लेखक परिचय या कवि परिचय नहीं आता है। बाकी अगर किसी दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनको लेखक परिचय या कवि परिचय लिखने की ज़रूरत है, तो इस जो आपके पास किताब है उसमें कविता से पहले जो लेखक परिचय और कवि परिचय दिया गया है उसको आप पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा मेरा मानना ये भी है कि किसी भी साहित्यकार का, किसी भी रचनाकार का जो परिचय होता है वो केवल इतना नहीं होता है कि उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, उसका गांव कौन सा था, उसने किताबें क्या क्या लिखी हैं। ये सब बहुत सतही चीज़ें हैं। इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, गूगल पर जा कर के या अपनी किताब में जा कर के देख सकते हैं। वास्तव में जो रचनाकार या कवि का परिचय होता है वो उसकी रचनाओं से होता है। उसकी रचनाओं में कौन सी बातें कही गई हैं, उसकी रचनाओं में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, समय के साथ साथ उसकी विचारधारा किस तरह से बदली है, ये सब हमें जानना चाहिए। और ये जानने के लिए एक बड़ी बातचीत होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए। मैंने बच्चन जी की पिछली कविता पर बातचीत करते हुए भी अपने विद्यार्थियों से, बच्चों से ये कहा था कि इन कविताओं को केवल परीक्षा की दृष्टि से न पढ़ें। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से इन कविताओं को पढ़नी है तो 50 लोगों ने इसकी व्याख्या की है, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगी, उनको देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चन जी को समझा जाए, बच्चन जी की इन कविताओं के भीतर छिपे हुए भाव को समझा जाए, तो मेरे साथ जुड़ें आप, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बता सकूं। तो आइए कविता देखते हैं। छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी कविता है, और ये आधुनिक कविता की जो खड़ी बोली की कविताएं हैं उनके साथ एक सुविधा ये है कि इनके अर्थ को समझना आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि ये कविताएं उस भाषा में लिखी गई हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, आम जिंदगी में हम खड़ी बोली में बात करते हैं। इसलिए इनके अर्थ अगर आप भी ध्यान से पढ़ेंगे तो 2-3 बार अगर आप किसी भी आधुनिक कविता को ध्यान से पढ़ देंगे तो उसका 70% अर्थ आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन इन कविताओं के भाव को समझना है। ये कविताएं भाव विस्तार में कहाँ जाकर टिकती हैं, किन मूल्यों की चर्चा करती हैं, किन समस्याओं की चर्चा करती हैं, उनके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। कविता देखें आप। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल छोटी सी कविता है लेकिन इसके भाव बड़े गहरे हैं और ये विंब की कविता है। मैं बच्चों से ये कहूँगा कि
आप इस कविता को पढ़ते समय अपने दिमाग में 3 स्लाइड ध्यान में रखिए। इस कविता में 3 दृश्य हैं। उन तीनों दृश्य को अपने मस्तिष्क में आप विजुलाइजेशन करिए, बिंब बनाइए। आप देखेंगे कि ये कविता बड़े गहरे अर्थ पर आपके भीतर उतरती चली जाएगी। मित्रों, कोई भी साहित्य, कोई भी कविता एक साथ 2 स्तरों पर बात करती है। एक तो कवि के व्यक्तिगत जीवन पर, और दूसरी सामाजिक, वर्तमान समाज की जो स्थितियां हैं उन पर बात करती है। और कोई भी बड़ी कविता तब बड़ी होती है जब वो कवि से ज्यादा पूरे समाज की पीड़ा की बात करे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस इसलिए बड़ी रचना है क्योंकि जो भी व्यक्ति रामचरितमानस को पढ़ता है उसमें कहीं न कहीं उसे अपनी स्थिति, अपना अंश दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर आप कहें कि कोई भी कविता में बच्चन जी केवल अपनी पीड़ा कहते हैं, बच्चन जी यहां इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके जीवन में प्यार नहीं है, तो ये थोड़ा सा इस कविता का बहुत स्थूल व्याख्या है। इसको थोड़ा सा इससे अलग हटने की जरूरत है। ये केवल बच्चन जी की कहानी नहीं है, ये पूरे आधुनिक जीवन, ये जिस आधुनिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं उस पूरे जीवन की पीड़ा है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे से बातचीत करने का मौका ही नहीं हमारे पास है। एक परिवार में एक छत में रहने के बावजूद हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ 5 मिनट बैठ करके तसल्ली से बातें कर लें। ये जो स्थितियां हैं ये कहीं न कहीं हमारे भीतर की संवेदना को खत्म कर रही हैं। बच्चन जी उसी बात को कहते हैं। और जब भीतर की संवेदना खत्म होती है तो जीवन की ऊर्जा खत्म होती है। इस पूरी कविता में, छोटी सी कविता में, बच्चन जी वर्तमान समय में मनुष्य के जीवन में, एक तो वो ये बताना चाहते हैं कि आदमी के जीवन में घर का क्या महत्व है। और जाहिर है जब बच्चन जी घर के बारे में कहते हैं तो ये घर ईंट, पत्थर और गारे से बना हुआ घर नहीं है। ये घर बना है संवेदनाओं से, ये घर बना है मोहब्बत से, ये घर बना है आपसी प्रेम से, ये घर बना है आपसी लगाव से। और अगर ऐसा घर है तो ये घर व्यक्ति चाहे कितना भी दूर हो, व्यक्ति चाहे कितना भी थका हुआ हो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन अगर ये घर नहीं है, संवेदना का, प्रेम का, लगाव का, सौहार्द का घर नहीं है, तो कितना भी बड़ा घर रहे ईंट, पत्थर और गारे का, वो हर व्यक्ति के कदमों को शिथिल करता है। तो 3 दृश्य हैं, आप देखिएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये समय भी आइंस्टीन का जो सिद्धांत है, समय की सापेक्षिकता का सिद्धांत। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी पत्रकार ने पूछा था कि समय की सापेक्षिकता को आपको किसी बिल्कुल मूर्ख आदमी को समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे। आइंस्टाइन ने मुस्कुराते हुए कहा था कि यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गर्म तवे पे उंगली रखना हो तो 1 मिनट 1 घंटे की तरह बीतता है, और अपने प्रिय दोस्त के साथ बैठना हो तो 1 घंटा 1 मिनट की तरह बीतता है। तो यहां जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस जल्दी जल्दी ढलने की बात को समझने की जरूरत है। दिन क्यों जल्दी जल्दी ढलता है? इसलिए जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि घर जाने की चाह है, हमें घर पहुंचने की चाह है। क्यों घर पहुंचना है? हो जाए न पथ में रात कहीं, क्योंकि हम रात रास्ते में नहीं गुजारना चाहते। घर हमें सुरक्षा देता है, घर हमें संबल देता है, घर हमें मजबूती देता है। मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब यहां भी देखिएगा क्लासिक क्या है, मंजिल की दूरी
किलोमीटर या मीटर से नहीं नापी जाती है, मंजिल की दूरी इससे नापी जाती है कि मंजिल पे बैठा कौन है। कोई प्यारा खूबसूरत सा हमारा दोस्त इंतजार कर रहा है, 100 किलोमीटर 1 किलोमीटर की तरह से लगेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उससे मिलने जाना है, 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर की तरह लगेगा। इस मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। इसलिए बच्चों, मैं दावा करता हूं कि कुछ चीजें मैं कोशिश करता हूं ऐसी बताऊं जो शायद हम ही लोग बता सके, मैं ही बता सकूं। तो हो जाए न पथ में रात कहीं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो रात के पहले घर पहुंच जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। और जब अपनों से मिलना हो तो दूरी का महत्व तो अपने आप खत्म हो जाता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, केवल यह सोचकर, क्या सोचकर, कि रास्ते में रात न हो जाए और मंजिल भी दूर नहीं है, करीब है। क्योंकि मंजिल, घर पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो बड़े प्यारे लोग हैं। इसलिए ये सोच थका दिन का पंथी भी, दिन भर श्रम करने के बावजूद, दिन भर मेहनत करने के बावजूद जो राही है वो जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको एक और उदाहरण से आप देखें। बच्चे जब सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, बिल्कुल रात भर आराम किए हुए, तुरंत नाश्ता किया हुआ, बिल्कुल तरोताजा, लेकिन उनके पैरों की गति देखिए। और वही बच्चे दिन भर स्कूल में पढ़ने के बावजूद, थके होने के बावजूद, जब छुट्टी की घंटी बजती है तब उनके पैरों की गति देखिए। आपको ये पूरी कविता समझ में आ जाएगी। तो पहला जो सीन है इस कविता का, ध्यान में रखिए। एक मजदूर, एक श्रम करने वाला दिन भर श्रम कर रहा है, वो अपने काम को निपटा रहा है जल्दी जल्दी। उसके दिमाग में दो चीजें हैं, रास्ते में रात न हो जाए, रात के पहले घर पहुंच जाना है। दूसरी बात है, मंजिल भी तो दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला सीन देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। एक सीन अपने भीतर लाइए, एक घोंसला है। चिड़िया के दो छोटे छोटे मासूम से बच्चे घोंसले में हैं, शाम हो रही है, चिड़िया कहीं दाना लेने गई है और वो बच्चे उचक उचक करके अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये दृश्य आप देखिए और सोचिए, जो माँ दूर गई है, कितनी भी दूर गई हो, लेकिन जब उसके आंखों में ये छवि आएगी कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको इस पंक्तियों में बच्चन जी ने स्पष्ट किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा, बड़ी तीव्र उम्मीद है। नीड़ों से झांक रहे होंगे। छोटे छोटे बच्चे दिन तो कट गया, शाम होते ही उनको अपनी माँ की याद आ रही है। नीड़ों से झांक रहे हैं, नीड़ माने घोंसला, और वे छोटे छोटे बच्चे घोंसले से झांक रहे हैं, अपनी माँ का रास्ता देख रहे हैं। यह ध्यान परों में चिड़िया के, केवल यह ध्यान, ये विचार कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया कितनी भी दूर हो, कितनी भी थकी हो, लेकिन जैसे ही उसे यह ध्यान आता है कि उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, उसके पंखों में ऊर्जा आ जाती है, चंचलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और वो वापस अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ती है। अब तीसरा और अंतिम बिंब देखें, मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल। कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? मैं किसके हित होऊं चंचल, और जब कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता तो मैं किसके लिए बेचैन हूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को।
यहाँ दूरी बहुत कम है, थकान भी नहीं है, फिर भी पैर शिथिल, शिथिल माने धीरे हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा इंतजार कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरे मन में बेचैनी हो। इसलिए यह प्रश्न शिथिल करता पद को। पैर की गति धीमी हो जा रही है, भरता उर में बिहवलता है। उर माने हृदय, बिहवलता माने बेचैनी, और हृदय में बेचैनी भर जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मित्रों, ये छोटी सी कविता आप देखेंगे कि कविता छोटी है, बिंब बिल्कुल जाने पहचाने हैं, लेकिन इसमें जो भाव है कि जीवन में ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रेम जरूरी है। जीवन में थकान को दूर करने के लिए अगर हमें ये विश्वास हो कि कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, कोई है जो मेरा रास्ता देख रहा है, कोई है जो हमसे मिलने के लिए बेचैन है, तो हमारी सारी थकान, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए तड़प रहा हो, कोई ऐसा नहीं है जो हमारा इंतजार कर रहा हो, तो बिल्कुल पास भी हैं तो मंजिल दूर लगने लगती है। और अगर कोई बड़े प्रिय व्यक्ति से मिलना हो तो दूरी कितनी भी हो, मंजिल नज़दीक लगने लगती है। उम्मीद करता हूँ मैं बच्चन जी ने जो कुछ कहा था उसका थोड़ा सा अंश आप तक पहुँचाने में सफल हो पाया होऊंगा। तो फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, स्वच्छता का पालन करिएगा। नमस्कार।